आज कोरमा न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सहित दुनिया के कई हिस्सों में लोकप्रिय है। यह भारतीय रेस्तरां में एक प्रमुख व्यंजन बन चुका है और पश्चिमी देशों में भी खूब पसंद किया जाता है। कोरमा सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि भारतीय पाक परंपरा की एक जीवंत विरासत है। यह मुगल काल से लेकर आज तक न केवल शाही भोजन का प्रतीक बना हुआ है बल्कि आम लोगों के दिलों में भी खास जगह बनाए हुए है। इसकी समृद्धि और सुगंध और स्वाद इसे भारतीय व्यंजनों के इतिहास में अमर बना देती है। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। ये हमने आधा किलो बकरे का मांस लिया है, जिसमें चाप, नल्ली और कुछ हड्डी रहित गोल बोटियां ली हैं। 200 ग्राम प्याज को हमने फांकियों में काट लिया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यह कायनात का कोरमा मसाला प्रयोग कर रहे हैं। इसके पैक के अंदर मसाले का एक पैक और केवड़ा वाटर है। ये जो पैक है ये 1 किलो मटन के लिए है। ये हम आधा किलो मटन बना रहे हैं तो हम इसकी आधी मात्रा ले लेते हैं। इस मसाले में पहले से ही सारे मसाले मिले हुए हैं तो हमें अलग से कोई मसाला उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ नमक सम्मिलित करना होगा। ये 200 ग्राम दही है जिसको हमने फेंट कर रखा है। अब एक कढ़ाई में 100 ml के लगभग तेल गर्म करते हैं। हम ये रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें प्याज सम्मिलित करते हैं। हमें इस प्याज को अच्छी तरह भूनना है और इसे भूनकर ब्राउन कर लेना है। और आपने अक्सर देखा होगा कि बिरयानी में भी इस तरह की प्याज प्रयोग होती है और कोरमे में भी इसी तरीके से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करी हुई प्याज हम प्रयोग करेंगे। यदि प्याज अधिक मात्रा में फ्राई की जाए तो ज़्यादा अच्छे से ब्राउन होती है, क्योंकि तेल अधिक होता है तो वो समान रूप से भुनती है और जलती भी नहीं है। ये देखिए प्याज अच्छी तरीके से अब तैयार है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ये देखिए प्याज कितनी अच्छे से फ्राई हुई है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया हुआ है। अब प्याज को एक ग्राइंडर में स्थानांतरित करते हैं। इसे दरदरा पीस लेते हैं। लगभग सारे कोरमों में इस तरीके की प्याज प्रयोग होती है। अब वो तेल जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी उसे एक बड़े बर्तन में पलट लेते हैं जिसमें हम कोरमा बनाएंगे। इस तेल को गर्म करने के उपरांत इसमें एक टुकड़ा दालचीनी और एक तेजपत्ता डालकर कुछ क्षण भूनते हैं। अब इसमें मटन डालकर अच्छी तरह भूनते हैं। जब तक मटन भुन रहा है चलिए जानते हैं कोरमा शब्द के इतिहास पर। कोरमा शब्द की उत्पत्ति टर्की और फारसी भाषाओं से हुई है। कोरमा शब्द फारसी भाषा में कोरमा से आया है, जिसका अर्थ है धीमी आंच पर पकाया गया मांस। यह व्यंजन मध्य एशियाई खान पान परंपरा का हिस्सा था और मुगल शासन के दौरान भारत में आया। जब बाबर 16वीं शताब्दी में भारत आया तो अपने साथ फारसी, टर्की, मध्य एशियाई व्यंजनों की समृद्ध परंपरा भी लाया। मुगलों ने भारतीय मसालों और तकनीकों को इस व्यंजन के साथ मिलाकर एक अनोखा स्वाद विकसित किया, जिसे हम आज मुगलई भोजन के रूप में जानते हैं। कोरमा उन्हीं व्यंजनों में से एक था जिसे शाही दरबारों में बड़े चाव से परोसा जाता था। हमने मटन को अभी 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से भुना है। अब इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 से 3 मिनट और भूनते हैं। अब इसमें मसाला सम्मिलित करते हैं। स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। हमने आधा टेबलस्पून नमक डाला है। अब सबको मिलाकर 3 से 4 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं।
अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार करछी चलाते हैं। मसाला तली पर थोड़ा थोड़ा लगने लगा है, तो हमें इसमें थोड़ा पानी डालना होगा ताकि इसे अच्छी तरह से भूना जा सके। हमने इसमें लगभग आधे से 1 कप पानी डाला है। एक साथ ज़्यादा पानी ना मिलाएं, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य मसाले को भूनना है, ना कि इसकी अभी ग्रेवी बनाना है। इसे 2 से 3 मिनट और भूनते हैं। फिर इसे ढककर 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। तो दिल्ली में क्या है कि जब आप मटन लेने जाते हैं ना, तो जितनी भी मटन या चिकन की शॉप्स होती हैं, तो एक बड़ी कॉमन सी बात है कि वहाँ पर एक मसाला बड़े आसानी से रखा रहता है और इजीली अवेलेबल रहता है। और मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, तो मैंने जितनी भी दुकानें देखी हैं मटन की या चिकन की, तो उसमें ज़्यादातर में मुझे ये मसाला दिखा है। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना मुझे मसाले वालों ने कोई पैसे दिए, ना मैंने जानता हूँ, बट मुझे लगा कि ये जो इस मसाले को यूज़ करके भी एक रेसिपी बनाई जाए, थोड़ा सा ऐड ऑन करके, तो देखते हैं कि कैसा बनता है। तो ये कायनात का मसाला होता है, ये आपको लगभग हर शॉप में मिल जाता है। तो मैंने कहा चलो इस बार इसको ट्राई करते हैं। तो ये कायनाती मटन बना रहे हैं आज हम उसके नाम से ले लिया हमने, कायनाती मटन। और इसको ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा बनता है। और इसमें ये हमने कायनाती मटन कोरमा बना रहे हैं हम। यहाँ हमें मटन को लगभग 70% तक पका लेना है। अब इसमें समय कम भी लग सकता है और अधिक भी। कई बार मटन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मटन तुरंत पक जाता है। कई बार बड़े बकरे का मांस होता है, बहुत टाइम ले लेता है। तो ये मान के चलिए कि 20 से 40 मिनट तो इसमें लगेगा। मटन लगभग 70% तक पक चुका है। अब इसमें दही सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर आंच तीव्र कर देते हैं और इसे 5 मिनट तीव्र आंच पर अच्छी तरह पकाते हैं ताकि दही फटे नहीं। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। देखिए कोरमे में कलर आने लगा है। 3 से 4 मिनट मध्यम आंच पर और भून लेते हैं। अब इसमें भुनी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 मिनट भूनते हैं। अब इसमें 1 से 1.5 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर आंच तीव्र कर देते हैं जब तक कि तरल में उबाल नहीं आ जाता। पानी इसमें कम ही डालें, क्योंकि अधिक पानी डालने से कोरमा बेस्वाद हो जाएगा। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। इसे कम से कम 10 मिनट रेस्ट करने देते हैं, फिर ढक्कन हटाते हैं। हमारा कायनाती कोरमा पककर तैयार है। इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार कायनाती कोरमा इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे और इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों, लच्छा पराठा, नान इत्यादि से उठाएं। चुप रहो। तो ये कायनाती कोरमा बनकर तैयार है। चलिए इसको चक्कर देखते हैं कैसा बना है। और ग्रेवी तो देखने में बड़ी अच्छी टेम्पटिंग सी लग रही है। इसको तोड़ते हैं।
बहुत बढ़िया, एकदम उम्दा। इसको आप अगर रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आंख बंद करके, मतलब ये रेसिपी बिल्कुल पक्की है, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लजीज बना हुआ ये कौरमा। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को फॉलो करके। थैंक यू।